स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अमित शाह कार्यक्रम स्थल पर 1 घंटा देरी से पहुंचे। ऐसे विधानसभा क्षेत्र को बनाएंगे गृह मंत्री जा रहे हो और सलमान का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। जबलपुर नाथ शाह शंकर शाह हंसते हंसते गले के सामने सीना चौड़ा कर खड़े रह गए। यही जबलपुर है। इसी क्षेत्र में बड़ी लड़ाई उसमें रहकर बेड़ाघाट के अंदर और इस पूरे रघुनाथ का और शंकर शाह के इतिहास पर संशोधन करने के लिए भूमि है। रहा हूँ सारे 3 राज्यों की जनता की जीवनदायी नहीं है। नर्मदा को प्रणाम करके मेरी बात की शुरुआत। हम गुजरात वाले तो नर्मदा के अलावा अपने जीवन का कुछ सोच ही नहीं सकते। चुनाव है, उसको लड़ने के लिए केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित कर हमारे सांसद राकेश जी को आपके सामने भेजा है। राकेश जी को भेजने का कारण है कि चुनाव बाद महत्वपूर्ण चुनाव मुझे बताओ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जोर से बोलिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हो तो कम राकेश सिंह के जीतने के साथ ही मध्य प्रदेश में तो भाजपा सरकार बनेगी। यह होगा एक काम। भाजपा सरकार बनती 24 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हो गया। दूसरा, परिश्रम करने से 2 कम होते हैं। तो आप करोगे या नहीं करोगे? जोर से बोलो जरा, करोगे या नहीं करोगे? और यहाँ चुनाव बाद स्पष्ट में आपको बताने आया हूँ, एक परिवारवादी भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी है। अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाना है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, देश भर के बच्चे बच्चियों का भविष्य बनाना चाहते हैं। अंतिम सवाल गया। जबलपुर दूसरी बार आया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की लहर देख पा रहा हूँ। पहले दीपावली गई, अपने पटाखे जलाए नहीं। दीपावली होने वाली है। मध्य प्रदेश में 3 दीपावली होने वाली है। 3 बार पटाखे जलाने हैं। क्यों 3 बार करना है? और दूसरी 3 दिसंबर को और तीसरी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो तब बनानी है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से यह कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका रही थी, भटक रही थी, लड़का रही थी। रामलला को मोदी जी ने भूमि पूजन करने का काम किया और 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। राहुल बाबा ने मुझे बहुत ताने लगाए हैं। 5 साल में पार्टी का अध्यक्ष था। 2014 से 19 कहीं पर भी चुनाव आए, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी को मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। संस्कार जाने वालों, अयोध्या दर्शन करने जाना है या नहीं जाना है? खर्चा होगा या नहीं? मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही मध्य प्रदेश के सभी लोगों को बड़ी बड़ी अयोध्या दर्शन करवाने के लिए भाजपा सरकार लेकर जाएगी। भारतीय संस्कृति का अपमान किया। महाकाल का महादेव, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ का मंदिर, सोने का विंध्यवासिनी के मंदिर बनाने की शुरुआत की है। मोदी जी ने हमेशा काम किया है। गांधी परिवार की जोड़ी मध्य प्रदेश का भजन, दिग्विजय सिंह को जयवर्धन सिंह को मुख्यमंत्री और सोनिया जी को राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनेंगे। कमलनाथ को नकुलनाथ मंत्री बनाना है। यह जबलपुर का विकास नहीं कर सकते। जबलपुर में मेट्रो ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। 10 साल तक बंटाधार के हाथ में मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश को बिहार राज्य बना दिया था। पार्टी में मध्य प्रदेश को बेमिसाल मध्य प्रदेश बनाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जबलपुर को कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे हम और भाजपा सरकार बेमिसाल मध्य प्रदेश को देश में बेस्ट मध्य प्रदेश बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने 23,000 करोड़ के बजट को 314 करोड़ तक पहुंचा। उनके कल्याण का बजट सिर्फ 1,000 करोड़ का छोड़ कर गए थे। इस श्रीमान बंटाधार भ्रष्टाचार दोनों हमने 1,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 65,000 करोड़ का करने का काम। भारतीय जनता पार्टी की संख्या उसको बढ़कर आज 9 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में आते हैं। 9 करोड़ पर कमलनाथ को पूछ रहा है सोनिया, मनमा हिसाब लेकर आओ। कमलनाथ का बेटा हूं मैं, हिसाब किताब लेकर आया हूं। 6,30,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। 50,00,000 करोड़ रेलवे एक्सप्रेस हाईवे, मेट्रो ट्रेन एक्सप्रेस हाईवे, नगरीय विकास के लिए 93 लाख किसानों को मोदी सरकार ने दिया। 6,000 की जगह 12,000 हर साल मिलेगा। 80 लाख शौचालय मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 36 लाख आवास बनाए। 400 रुपए में अब गैस सिलेंडर मिलेगा। नहीं कर सकती जबलपुर मध्य प्रदेश और देश का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? धारा 370 आदमी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? कमलनाथ की पार्टी है कांग्रेस पार्टी में खिलाती। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, पार्लियामेंट, आलिया मालिया जमालिया, मगर पाकिस्तान के आतंकवादी के बाद भूल गए कि इस बार नरेंद्र मोदी सरकार है। भाजपा सरकार मोहम्मद सर्जिकल, पूरी पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक, ट्रिपल तलाक, रोहिंग्या घुसपैठियों को रोकने के लिए घुसपैठ की सरकार, सीए बिल, चंबल के डाकू मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में कमल का बटन दबाएंगे। राकेश सिंह को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएंगे। 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ से बोलिए। जबलपुर से न्यूज़ 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। है या नहीं? अरे जोर से बोलो, कश्मीर तक आवाज जाए ऐसे। हमारा है या नहीं है?
हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये बंटाधार की पार्टी, ये कमलनाथ की पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को एक अनौरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाती। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना दिया। भाई और बहनों, मैं जब पार्लियामेंट में बिल लेकर खड़ा हुआ तब ये राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाओ, मत हटाओ। मैंने पूछा भाई क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा 5 साल होने को आए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार, आपकी सरकार थी, मौनी बाबा मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और फिर पाकिस्तान भाग जाते थे। मनमोहन सिंह के मुंह से एक लफ्ज नहीं। नरेंद्र मोदी सरकार आई, उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर पाकिस्तान के आतंकवादी ये बात भूल गए कि इस बार नरेंद्र मोदी घरों में नल से जल पहुंचाया, 80 लाख शौचालय बनाए और 5 करोड़ से अधिक गरीबों को प्रति माह 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 36 लाख से अधिक आवास बनाए, 82 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया और यहाँ पर एक बार भाजपा सरकार फिर से बता दो, देश भर में सिलेंडर के दाम जो हो वो हो, मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं को 450 रुपये में अब गैस का सिलेंडर मिलेगा, 450 रुपये में। मित्रों, एक परिवारवादी पार्टी देश का भला नहीं कर सकती। एक परिवारवादी पार्टी मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकती। एक परिवारवादी पार्टी जबलपुर का भला नहीं कर सकती है। जबलपुर, मध्य प्रदेश और देश का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती। भाई और बहनों, 4 लाख से 71 लाख मैट्रिक टन तक गेहूं पहुंचाया। मेडिकल की सीटें 620 थी, 4000 तक हम ले गए और पर्यटकों की संख्या 64 लाख थी, उसको बढ़ाकर आज 9 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में आते हैं। 9 करोड़ पर्यटक। भाई और बहनों, मैं आज यहां से श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ को पूछने आया हूं। 10 साल तक आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। मध्य प्रदेश को कितना ग्रांट दिया, हिसाब लेकर आओ कमलनाथ। मगर वो नहीं बोलते। कमलनाथ आए ना आए चिंता मत करो, मैं बनिए का बेटा हूं, मैं लेकर आया हूं आज हिसाब किताब आपको बताने के लिए। ये 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने 2 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के विकास के लिए दिया था। कितना दिया था संस्कारदानी वालों? जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने 2 लाख करोड़ को बढ़ाकर 6,33,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके रेल, एक्सप्रेस हाईवे, सोलर पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क, एयरपोर्ट, मेट्रो ट्रेन और नगरीय विकास के लिए और 5 लाख करोड़ देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। माताओं, भाई और बहनों, हमने यहां पर
अनेक प्रकार के गरीब कल्याण के काम किए। 93 लाख किसानों को 6,000 रुपया हमने हर साल देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। अब मैं बताता हूं, डबल इंजन की सरकार बना दो, किसानों को 6,000 की जगह 12,000 रुपया हर साल मिलेगा। 12,000 रुपया समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पीएफआई पर बैन लगाकर केरल से लेकर मालवा तक पूरे भारत को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अभी ये रोहिंग्या घुसपैठिए आते हैं ना, रोकना चाहिए या नहीं? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं? रोहिंग्या घुसपैठियों को घुसाने वाली सारी गैंगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नसीहत कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी जी ने सीए बिल को संसद में पास कराया और मोदी जी ने समग्र देश से उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त करने का रास्ता प्रशस्त किया। स्वागत है भाई, स्वागत है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की ओर से देश के माननीय गृह मंत्री का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। समय की सीमा है, मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सांसद श्री राकेश सिंह जी से, जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी भी है, वे आए और आदरणीय श्री अमित शाह जी का स्वागत करें, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ये राष्ट्रवादी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता, और मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री प्रभात साहू जी महानगर के यशस्वी अध्यक्ष हैं और माननीय श्री अमित शाह जी का स्वागत करें, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। आपके तालियों की आवाज गूंजनी चाहिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब मेरा न जाने कितने बागी और डाकियों के गैंग घूमते थे। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, भाजपा सरकार आने के बाद आज चंबल में ना एक भी बागी है, ना एक भी डकैत है। मध्य प्रदेश को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। नक्सलवाद पर नकेल कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं अंत में इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।